हेलो दोस्तों, मैं सोनाली निर्वाण कैरियर्स पे आपको वेलकम करती हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है 2025 के लिए। अगर आप 10th पास किए हैं तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिए। यहाँ पे हम सारा सब कुछ डिस्कशन करेंगे। एज लिमिट क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम में, और क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल, सारा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी एएलपी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। ये 2025 के लिए न्यू वैकेंसी है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 12 अप्रैल 2025। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मई 2025। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड रहेंगे और एलिजिबल रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा वैकेंसी डिटेल, सैलरी डिटेल और एज लिमिट, सारा सब कुछ आप देख सकते हैं। सैलरी पे लेवल इन 7 CPC लेवल 2 में सैलरी है। इनिशियल पे 19,900 19,900 रुपीज़ रहेगा। इसमें अलाउंस अगर जोड़ देते हैं तो 25,000 के आसपास आपका बेसिक पे रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेके 30। PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। बाकी जो भी आपका अदर कैटेगरी ST SC OBC EWS SC BC जनरल कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PW के लिए वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। 18 से 30 रहेगा एज लिमिट। अपर एज लिमिट मतलब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हमारा एज रिलैक्सेशन जैसे होता है, एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी 9,970 वैकेंसी के लिए यह हमारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। बाकी सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। पहला आपका आएगा एज लिमिट जो रहेगा, तो एज लिमिट हमारा 18 से 30 है और उसके ऊपर आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि ST SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर। फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं एज लिमिट में कितना हमारा रिलैक्सेशन है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब जो भी अभी रेलवे में करेंटली जॉब में हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी के लिए डिटेल्स दिया गया है। जो भी कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो कि EBC है, OBC और EWS नहीं, EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए 250 दिया गया है एग्जामिनेशन फ़ी। और जो कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे CBT फर्स्ट स्टेज आपका रहेगा तब आपको रिफंड हो जाएगा, तो फ्री अप्लाई आप कह सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते टाइम 250 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 250 आपका रिफ़ंड हो जाएगा। फिर उन्हें छोड़ के जो भी हमारा जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो गए और OBC EWS जनरल OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 500 यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी। 500 में से 400 रिफ़ंड किया जाएगा, तो 100 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन फ़ी आप बोल सकते हैं, जो कि आपका 400 रिफ़ंड हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और 100 ही आपका लगेगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे 5 स्टेप आपका है। पहला स्टेज जो है CBT 1 में क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आ गया CBT 2 जो कि इसमें आपका 2 पार्ट रहेगा। एक में एग्ज़ाम रहेगा पार्ट A में, पार्ट 2 में रहेगा ट्रेड टेस्ट। जो भी पोस्ट मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ट्रेड टेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका CBAT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। बस ये 5 स्टेज ही आपका होता है, CBT 1 CBT 2 CBAT, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होता है। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज जो कि CBT 1 है। CBT 1 में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ड्यूरेशन आपको 60 मिनट का दिया जाएगा, मतलब 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 75 एंड मैक्सिमम मार्क भी 75 है, तो 75 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाता है। और क्वालिफाइंग परसेंटेज भी यहाँ पे दिया गया है। ऑन रिजेक्ट EWS कैटेगरी के लिए 40%,
ओबीसी के लिए 30%, एससी 30%, एसटी 25%। उसके बाद आ गया आपका सिलेबस डिटेल। सीबीटी 1 में कौन से सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चंस रहेगा। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, बस ये 4 सब्जेक्ट ही हैं जो कि आपका सीबीटी 1 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सारा जो भी सिलेबस है यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिक्सटन एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स से आपका क्वेश्चन आ जाएगा मैथमेटिक्स में। फिर उसके बाद आ गया मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में आपका एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम हॉल में। फिर आगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस रहेगा 10th स्टैंडर्ड लेवल का। और उसके बाद रह गया जनरल अवेयरनेस, जो इसमें कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। ये सारे टॉपिक्स है आपका सीबीटी 1 में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड रहेगा 10th लेवल का स्टैंडर्ड में क्वेश्चन रहेगा। अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 रहेगा। सीबीटी 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 आवर 30 मिनट टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो पार्ट ए में यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज दिया गया है, सेम ही है। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी 30%, एसटी 25%। एंड पार्ट बी में सबके लिए 35% दिया गया है क्वालिफाइंग परसेंटेज। फिर देखिए यहाँ पे पार्ट ए के लिए सिलेबस दिया गया है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तीनों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। डिटेल में सिलेबस दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं सिलेबस के लिए, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके डिटेल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके सारा सब डिटेल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आया पार्ट बी। पार्ट बी में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट रहेगा। इसमें से आप जो भी इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो उसके हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा या फिर सब्जेक्ट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से ये चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन से इंजीनियरिंग में कोर्स कंप्लीट है, तो उसके हिसाब से ही आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। ट्रेड टेस्ट हो गया, सीबीटी 1, सीबीटी 2 कंप्लीट हो गया। क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सिबैट टेस्ट, और ये क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट रहता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैसे क्या अप्लाई प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई में आके डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएगा। एलपी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो अगर आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट है, मतलब 10th पास किए हैं और उसके साथ आईटीआई किए हैं, आईटीआई आप कोई भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, फिर उसके बाद रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, वायरमैन, किसी भी ट्रेड में आप आईटीआई कंप्लीट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा किसी भी कोर्स का क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सिर्फ 10th पास किए हैं, अगर आप जो भी ट्रेड टेस्ट हमारे दिया गया है सीबीटी 2 में, उनमें से किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट किए हैं 10th पास के साथ, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास किए हैं और उसके साथ 3 ईयर का डिप्लोमा आप कोर्स कंप्लीट किए हैं, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर ऑटोमोबाइल में 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट किए हैं, नहीं तो डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री कंप्लीट किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बस इतना ही आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि हमारा अहमदाबाद है। अहमदाबाद में जनरल के लिए 223, एससी 74, एसटी 37, ओबीसी 30, ईडब्ल्यूएस 33, टोटल 497 वैकेंसी दिया गया है।
और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 वैकेंसी। तो ऐसे आप अपने जोन में कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। और आखिरी में यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया गया है, तो टोटल में 9,970 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1,004 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। बस इतना ही आपका नोटिफिकेशन में डिटेल्स है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। सारा सब कुछ डिटेल आपको इसी PDF में मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।